जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सुबह की 7:18 हो गई है। 7:18 AM, 12 दिसंबर मंगलवार का दिन है। 7:18 AM और गिफ्ट निफ्टी 62 पॉइंट अप है, 21,147। 62 पॉइंट्स अप है, 21,147 और 7:18 12 दिसंबर। दिस इज गिफ्ट निफ्टी 21,147, 62 पॉइंट्स अप। चलिए बात करते हैं। देखिए, अभी पूरी तरह से सूरज उगा नहीं है, बाहर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ी थोड़ी ठंड है सुबह तो, लेकिन यहाँ बाकी टाइम पे तो बिल्कुल आपको कोई टेंशन नहीं है। सर्दी क्या होती है हम सूरत वाले लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आज 12 तारीख हो गई है और जैसा मैंने थर्सडे 14 तारीख तक मैंने 10 EMI की बात की थी, 14 दिसंबर। आज 12, कल 13, 14। ठीक है, अब 10 EMI बढ़ के आ गया 623 पे, 20,623 पे आ गया। आप सोचिए। और जो 20 EMI है वो 20,280 पे आ गया, 20,280 पे आ गया। और मैं वादा करता हूँ आपको 10 EMI तो छुएगा इसी वीक में, और अगली वीक तक हम 20,280 के भी नीचे होंगे, अगली वीक तक। यानी कि मैं यहाँ से अच्छी खासी मंदी, 3 दिन से मार्केट एक दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है, जिसमें 3 बार इसने 4 दिन से निफ्टी कोई बड़ी कैंडल कभी भी नहीं बना रहा है। वो जो टटपुंजिया कैंडल बनती है ना, इतनी सी, और वीक लंबी होती है उनकी, या वीक ऊपर नीचे वीक होती है, छोटी सी बॉडी होती है। मतलब 3 दिन से निफ्टी की कैंडल्स अगर आप देखोगे, 4 दिन से, तो उनमें सिर्फ वीक बड़ी है, वो बॉडी बहुत छोटी है। यानी कि कंसोलिडेशन मोड में है। कंसोलिडेशन मतलब ये कंसोलिडेट मार्केट को कब किया जाता है? या तो बड़ी और एक नई तेज़ी स्टार्ट की जाती है, या वहाँ से कहीं डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उस रेंज में रख के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब माल बेचा जाता है जो हमने नीचे के रेट्स में खरीदा। 2 कारण होते हैं कंसोलिडेशन के। निफ्टी पिछले 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, और इन 4 दिनों का लो है 850, 852, 862, मुझे तो याद ही हो गया, 852 पहला लो बनाया, 852 मतलब जो 4 दिन पहले। फिर 3 दिन पहले बनाया 850 का लो, और उसके बाद बनाया 862 का लो, और कल बनाया 923 का लो। 20,923, 20,852, 20,850, 20,862, 20,923, ये चारों लो टूटेंगे। इसको आप लिख लीजिए। अब आज हमारा गिफ्ट निफ्टी 62 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है। अगर मेरी मानो तो खुलते ही शॉर्ट मार देना, खुलते ही शॉर्ट मार। अगर 62 पॉइंट्स खुलता तो अपने आप को लक्की समझना कि शॉर्ट मारने का बढ़िया मौका दिया। आज मैं इफ़ एंड बट की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि मार देना। और आज कल के लो के नीचे बंद होगा मार्केट, इसको भी नोट कर लीजिए आप। कल की क्लोजिंग आई थी निफ्टी की 20,997, 20,997 की कल क्लोजिंग थी, और 21,026 का नया ऑल टाइम हाई कल भी बना था। परसों बना था 21,006 का, कल बना 21,026 का। और आज जैसे गिफ्ट निफ्टी 62 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, तो हो सकता है 21,070, 80, 90 तक भी हम देख ले, या 21,100 तक भी देख ले। उसके बावजूद आज की क्लोजिंग 20,923 के नीचे आएगी। इसको आप लिख लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, 20,923 जो कल का क्लोज था, कल का लो था, उसके नीचे आएगी। ये पहला आपको सिग्नल मिल जाएगा आज। हो सकता है
कि आज ही हम 20,850 को भी देख लें, हो सकता है, या उसके नीचे भी चले जाए। तो मैं आज इस कदर बियरिश हूँ। तो अगर ये गिफ्ट निफ्टी जो 62 पॉइंट ऊपर खुलते हुए दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से हम 21,070 के आसपास या 65 के आसपास खुलने चाहिए। स्पॉट में कल का हाई था 21,026 जो कि ऑल टाइम हाई था, और कल की क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग थी अभी तक की 20,997। लेकिन शायद ये क्लोजिंग अब हमको दिमाग में छाप लेनी चाहिए कि 20,997 के ऊपर अब मार्केट क्लोज होने वाला नहीं है। कम से कम अगले 2 वीक तो कोई हालत नहीं है, मतलब दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक, ये 2 वीक का मतलब ये है। चलिए, और बैंक निफ्टी ने कल एक शूटिंग स्टार बनाया, टॉप पे शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बनाया, जो कि रिवर्सल का बहुत बढ़िया साइन होता है। तो मुझे तो बैंक निफ्टी में बड़ी मंदी लगती है। हकीकत में अगर आप मंथली चार्ट को बैंक निफ्टी का देखोगे, मंथली चार्ट पे एक राइजिंग वेज ड्रॉ करके देखोगे आप, एक राइजिंग वेज इसको बोलते हैं, जहाँ हायर लोज एंड हायर हाइज बनते हैं। रेजिस्टेंस लाइन में हायर हाइज बनते हैं और सपोर्ट लाइन में हायर लोज बनते हैं। ये दोनों जब मिलते हैं एक पॉइंट पे, ये दोनों लाइन जब मिलती है उसको वो जो एंगल बनता है उसको राइजिंग वेज बोलते हैं। और ये पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस होता है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन का, उसके पहले ब्रेकडाउन आता है। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ बैंक निफ्टी में एक ड्रास्टिक फॉल आ सकती है जो 3 से 4,000 पॉइंट से ज़्यादा की होगी। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में होगी ये चीज़, क्योंकि दिसंबर में उसका जो अगर वेज बना रहे हो तो ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो हो सकता है दिसंबर की कैंडल जो मंथली कैंडल है बैंक निफ्टी की, वो एक शूटिंग स्टार जैसी बने, जो कि आज डेली में आपको दिखाई दे रहा है, वो मंथली में दिखेगा। तो दिसंबर मंथ की ओपनिंग चेक कर लीजिएगा आप, शायद उसी के, मैं एक बार देख भी लेता हूँ। ओके, लेट मी चेक इन द मोबाइल मंथली चार्ट, मंथली हाई क्या, मंथली ओपनिंग क्या है बैंक निफ्टी का, उसके आसपास बैंक निफ्टी इसी मंथ में आ जाएगा, ये मेरा वादा है। अरे यार ये क्या खुल जाता है यार, एक सेकेंड। अरे मोबाइल वाह तो रखा कर, अरे यार जल्दी खुलना भाई। बैंक निफ्टी का मंथली कैंडल लगा देता हूँ। इस महीने की ओपनिंग है 44,580, तो इस महीने हम 44,600 700 के आसपास पहुंच जाएंगे, या 580 के नीचे भी चले जाएंगे इसी महीने में आप। जबकि अभी हम क्लोज हुए हैं 47,314, तो 44,580 की ओपनिंग है, वो भी टूट जाएगी इस महीने की। ये महीने के एंड तक बैंक निफ्टी 44,580 के नीचे बंद होगा, इसको आप मान के चलिए। कल की क्लोजिंग 47,300 समथिंग आई है। बैंक निफ्टी में जो मंथली कैंडल है वो एक डोजी में वो शूटिंग स्टार में परिवर्तित हो जाएगी। शूटिंग स्टार मतलब टूटता हुआ तारा, ठीक है। तो ये मैं बैंक निफ्टी के बारे में, और आज बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा गिरेगा, डोंट विदाउट एनी डाउट ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज़ माई पर्टिकुलर व्यू। और अगर इस वीक में 10 EMA टच नहीं होता है तो मैं 6 महीने के लिए जय भोलेनाथ, ठीक है। तो 10 EMA तब आराम से भी टच हो जाएगा, 623 पे पहुंच गया है, तो कोई बड़ी बात तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी भाई गिर ही नहीं रहा है तो उसमें इतना लाना भी बड़ी बात है। अब तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीक तक 20 EMA भी कंफर्म टच होगा, कंफर्म 1000 करोड़%, इसको भी नोट कर लीजिए। क्या बनेंगे उसके लिए समीकरण मुझे नहीं मालूम, बट इट विल टच। और आज शाम को दोनों इंडिया के भी CPI के आंकड़े हैं, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं, और अमेरिका के
भी सीपीआई के आंकड़े आज इंडिया के भी, इंडिया के 5:30 बजे है, अमेरिका के शाम को 7 या 7:30 बजे। इंडिया के आंकड़े जो आएंगे वो 5:30 बजे आ जाएंगे सीपीआई के, और अमेरिका के शायद 7 या 7:30 बजे आएंगे। और कल आपको पता ही फेड की इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी है, फेड में 13 तारीख है कल, लेकिन कल वो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा रात को 11 बजे के बाद, 11:30 बजे करीब, है ना। तो उसका इम्पैक्ट तो परसों होगा, थर्सडे के दिन। तो मैं यहाँ से आज से लेके फ्राइडे तक मैं खाली रेड 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 क्लोजिंग देख रहा हूँ निफ्टी में। आज किसी तरह से बाई चांस बचा के रख लिया तो ये 3 दिनों में 800 पॉइंट से ज़्यादा गिरेगा निफ्टी, इसको नोट कर लीजिएगा। जो लोग वो बोले ना अभी 20,700 पे स्ट्रॉन्ग है, 20,800 पे स्ट्रॉन्ग हो, सब घंटा हो जाएंगे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और वेबिनार 13 तारीख से स्टार्ट है, ज्वाइन करना है जल्दी करिए। ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, आपको अपना नाम व्हाट्सअप करना है, अपनी सिटी का नाम व्हाट्सअप करना है, और अपनी एक सेल्फी फ़ोटो व्हाट्सअप करना है, सेल्फी फ़ोटो, ठीक है। ये तीनों चीज़ आप व्हाट्सअप करोगे मुझे 9635476788 पे, तभी जाके आपको बाकी की डिटेल्स दी जाएगी। और उसमें आपको लिखना आई वांट टू ज्वाइन द वेबिनार स्टार्टिंग फ्रॉम 13 जनवरी 2024। 13 जनवरी से स्टार्ट होगी। फीस आपकी 10 ही हज़ार रखा है मैंने, कुछ बढ़ाया नहीं किसी के लिए भी, 10,000, ठीक है। हाँ, जो लोग की सैलरी 15,000 तक है, उससे ऊपर नहीं है, वो 8,000 रुपये में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं मौका नहीं। और 23 तारीख से लेके 6 तारीख तक मैं मार्केट से आउट रहूँगा। मैं तीर्थ स्थान की यात्रा पे जा रहा हूँ, बहुत सारे, ठीक है, लॉट्स ऑफ, मतलब मैं नाम नहीं बोल सकता, बहुत सारे तीर्थ भ्रमण है ये मेरा। 23 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक। जैसे एफआईस जाते हैं अपना क्रिसमस बनाने के लिए, मैं एफआईस की तर्ज पे एफआईस जाएंगे अपना क्रिसमस एंड न्यू ईयर बनाने के लिए, और मैं इंडिया का एफआईस जाऊंगा अपने सारे तीर्थों को ये साल के एंड में भी दर्शन करने के लिए और नए साल पे भी दर्शन करने के लिए। दैट्स इट। और बहुत सारा लंबा प्लान है मेरा, बहुत लंबा ड्यूरेशन है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।